मैंने माल्टे तोड़े हैं 3। ओ एक तो गिर गया, ऐसे गिरा जैसे एक डाइन, एक काणी, एक औरत गिरी हुई है AP सिंह की तरह। तो भाई दोस्तों सीमा आप लोगों के देश में उसको सुकून नहीं मिल रहा, वो आपके सनातन धर्म को भी चैलेंज कर रही है, तौहीन कर रही है, आपके सिस्टम को भी एक्सपोज कर रही है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं। पता नहीं सरकार नींद की गोलियां खा के कहाँ सो रही है, इदारे एजेंसियां कहाँ हैं, कोई पता नहीं। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि किसी भी देश में अगर कोई ऐसा कांड होता ना तो वहाँ के इदारे एजेंसियां तुरंत हरकत में आती हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मिसाल सामने है, बादल बाबू को देख लीजिए। लेकिन भारत में पता नहीं क्या हो रहा है। 3 साल होने वाले हैं, 3 साल, लेकिन अभी मुद्दा वहीं पे है। बल्कि इन 3 सालों में 2.5 साल तो गुजर गए हैं, 3 साल होने वाले हैं ना, बस 3 साल ही समझ लीजिए। दोस्तों सीमा आगे बढ़ती जा रही है, सीमा तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि कल हम लोगों ने इसको पानी लगाया था, देख रहे हैं ज़मीन सारी गीली है, तो वो हब्स ऊपर उठ रहा है। ये देखें दोस्तों, ये मिस्र के माल्टे हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ये शौकिया तौर पे हम लोगों को लगाए थे, मैंने दुबई में देखे थे। दुबई में छोटे साइज़ के माल्टे बहुत मीठे, लीमू के साइज़ में। तो ये पौधा भी वही है, मिस्री। तो सीमा के बारे में बात करें दोस्तों, सीमा के सहूलतकार, मददगार, जिनमें से कुछ लोग तो बहुत जल्दी कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं, लेकिन जिस औरत ने क्राइम किया उसको मोदी और योगी भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। समझ से बाहर है भाई, ऐसी औरतों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये हमारा माल्टू का बाग है ना, तो एक शकरी माल्टू का पौधा यहाँ भी है, मुझे दूर जाना पड़ता है। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इस पौधे से हासिल कर लिया करूँगा। ये बिल्कुल पास है, तो ये मैं अभी देख रहा हूँ, सही है ना। तो जिसको भी माल्टे चाहिए बता दीजिए, आप लोगों को मैं भिजवा ना सका तो यहाँ से दिखा दिया करूँगा, ताकि आप लोगों का दिल बहल जाए। आप लोगों की जगह पे मैं खा लिया करूँगा। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लिया करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमसे जलते हैं, सड़ते हैं, मरते हैं, गलते हैं, कढ़ते हैं, उनको हम मज़ीद जलाते हैं। उनको, उनकी आत्मा जो है ना वो तरसती रहती है, तड़पती रहती है। जिस तरीके से वो एक डाइन है, डाइन देखिए, काणी, जो कि सीमा की बहुत बड़ी सहूलतकार है। तो दोस्तों सीमा जो है ना, सीमा अब बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ चुकी है। उसको योगी और मोदी की भरपूर तरीके से सपोर्ट हासिल है। अगर वो चाहते, यकीन कीजिए, अगर मोदी और योगी चाहते ना, उसको 1 मिनट के अंदर डिपोर्ट करवा सकते थे या जेल भेज सकते थे। पूरी दुनिया को पता है, मोदी और योगी को पता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़ी शख्सियात है, उनको क्या पता। भाई आपके जो योगी हैं, जिनको मुसलमानों से बहुत ज़्यादा प्यार है ना इसलिए उन्होंने कहा है कि सब लिखें आई लव मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनके ऊपर हमारे माँ बाप, हमारी आल औलाद कुर्बान। तो मोदी और योगी से जब पूछा गया कि एक पाकिस्तानी महिला आपकी स्टेट में आई हुई है तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने 2.5 साल पहले कहा था कि हमारी इदारे, हमारी एजेंसियां देख रही हैं, वो जैसे चाहेंगी वो करेंगी। तो मतलब कहने का ये है कि आपकी एजेंसियां, आपके इदारे अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं करेंगे। एक नोट आता है पाकिस्तान का 20 रुपए का, तो आपके इदारे, आपकी एजेंसियां उनमें हड़कंप मच जाता है, खलबली मच जाती है, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं। एक गुब्बारा चला जाता है तो भी आप लोगों के छक्के छूट जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। एक ड्रोन चला जाता है, कोई कुछ चला जाता है, लेकिन एक पाकिस्तानी औरत जीती जागती जो कि आपके सनातन धर्म की तौहीन कर रही है, आपके देश के सिस्टम को एक्सपोज कर रही है, यूपी सरकार को एक्सपोज कर चुकी है, तो उससे कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा निज़ाम है, ये कैसा निज़ाम है। दोस्तों जो सनातनी बहन भाई हैं, आप अपनी माता श्री का प्रणाम कीजिए। ये गाय देखिए दोस्तों, ये गाय भी हम लोग लेकर आए हैं और 2-3 दिन की मेहमान है, तो ये सेल आउट हो जाएगी।
ये मैं बताऊं कितने की ली है। ये 4 लाख रुपए की ली है और 30-35 हज़ार मुनाफा देगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, सीमा कोई सेलिब्रिटी नहीं, आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आपकी राज्य सरकार ने उसको सेलिब्रिटी बनाया। वो एक क्रिमिनल अपराधी औरत है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन ना लिया गया तो याद रखना, हम बार बार कह रहे हैं कि ये औरत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी, इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। मैंने माल्टे नीचे फेंक दिए, 1-1.5 किलो वज़न था माल्टों का, बाद में उठा लूँगा। तो ये औरत, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसने पहले 18 मार्च को बच्चा देने का ड्रामा किया। अरे जिसके पेट में बच्चेदानी तक ना हो वो बच्चा कैसे दे सकती है? बच्चा कैसे दे सकती है? जिसकी बहन कह रही है कि वो माँ नहीं बन सकती, तो वो किस तरीके से बच्चा दे रही है? ये योगी सरकार की मेहरबानी है। पता नहीं इससे क्या लेना है, इससे कौन सा बड़ा काम लेना है, समझ से बाहर है। उसका इंतज़ार कर रहे होंगे शायद वो लोग। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि वो क्रिमिनल अपराधी है। उसने न सिर्फ आपके देश में बल्कि यहाँ भी अपराध किया। इसने एक हंसता बसता घराना उजाड़ा, आशियाना उजाड़ा। पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं, क्योंकि यहाँ ट्यूबवेल चल रहा है, तो मैं थोड़ा इस साइड पे होता हूँ ताकि आप लोग मेरी आवाज़ को सुन सकें, समझ सकें। तो बात ये है कि दोस्तों, ये औरत क्रिमिनल वारदाती है। हैरत होती है कि जो लोग सीमा का साथ दे रहे हैं, सीमा का साथ दे रहे हैं। सीमा ने कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि पूरा लोग उनकी खातिर लाइव आते हैं और गालम गलोच करते हैं, सीमा को डिफेंड करते हैं। असली और नस्ली जो भारतीय है ना, वो चाहते हैं कि सीमा यहाँ से चली जाए। सीमा क्योंकि वारदाती है, ये तो तस्दीक शुदा है ना, वो खुद मानती है कि मैं इलीगल तरीके से आई हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी इलीगल तरीके से आपके देश में आए तो वो अपना व्लॉग बनाए, रील्स बनाए, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करे? आप इजाज़त देंगे? तो सीमा को क्यों इजाज़त दी हुई है? सीमा क्रिमिनल है, वारदाती है, अपराधी है भाई। सीमा को जेल में होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से योगी और मोदी की मेहरबानी है सीमा के ऊपर, ठीक है। जब तक उनको समर्थन मिलता रहेगा वो इसी तरीके से सीमा एंजॉय करती रहेगी। और यकीन करें, आप लोगों को ठेंगा दिखा रही है कि तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं है। तुम लोगों ने मेरा इन 2.5 सालों में क्या किया? कुछ किया? मेरा एक बाल बांका तक ना कर सके तुम लोग आवाज़ उठाते हो, क्या हुआ? ये आप लोगों के सिस्टम को चैलेंज कर रही है, आपकी इदारों को, एजेंसियों को, आपके विभाग को चैलेंज कर रही है। ऐसी औरत जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी। बदकिस्मती से सीमा है तो सब मुमकिन है। इजाज़त चाहता हूँ।